हाँ बोलो जेठालाल। अरे पोपटलाल, वो आज रात को टप्पू सेना ने चिट्ठी खींचने वाला जो प्रोग्राम रखा है ना, उसके बारे में तुमसे जरा बात करनी है। बोलो बोलो भाई, मैं अभी अब्दुल से उसी टेंशन के बारे में बात कर रहा था। पोपटलाल, मैं तुम्हारा टेंशन दूर कर सकता हूँ। कैसे? देखो, रात को मैंने चिट्ठी खींची और उसमें आसान टास्क निकला, तो मैं तुम्हारा नाम बोल दूंगा। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। भाई, सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा, तुमको भी सामने ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ समझ गया जेठालाल, एक हाथ से ले और एक हाथ से दे। अरे लेकिन भाई, तुम्हारा एक हाथ तो फ्रैक्चर वाला है ना। हाँ। अच्छे वाले हाथ से लेने के बाद फ्रैक्चर वाले हाथ से देने का भूल तो नहीं जाओगे? नहीं 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 जेठालाल, मैं लेन देन का सारा काम हमेशा अपने चालू हाथ से ही करता हूँ। चालू हाथ? अरे मेरा मतलब है जो हाथ चल रहा है, काम कर रहा है। अच्छा ऐसा, ओके ओके, चलो थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू, ओके। ओके बाय। चलो हस, सबको बोल दिया, कोई रह तो नहीं गया। मैं तो सबको बोल दिया, भिड़े को बोल दिया, सोढ़ी को बोल दिया, हाथी भाई को बोल दिया, पोपटलाल को बोल दिया। अय्यर भाई रह गए, उनको फोन करूं? वो एक वाइडी आइटम है, मानेंगे? फोन करके बात तो करता हूं। जेठालाल का फोन। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ अय्यर भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? मैं मजे में हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर लग रहा है कि तुम मजे में नहीं हो। हाँ क्या बताऊँ, वो टप्पू सेना ने जो रात का प्रोग्राम रखा है ना, उसका बहुत टेंशन है। हाँ तो ये बोला ना कि तुमको मुर्गा बनने का टेंशन तकलीफ दे रहा है। हंसिए मत अय्यर भाई, आप भी मुर्गा बन सकते हैं। फिर पूरी सोसाइटी आपके ऊपर भी ऐसे ही हंस सकती है करके। ओ जेठालाल, ये हे करना बंद करो और फोन क्यों किया है वो बताओ। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है यार भाई, हम लोग मुर्गा बनने से बच सकते हैं, ये बताने के लिए मैंने फोन किया। मतलब कैसे? देखिए, मुझे पहले चिट्ठी खींचने का मौका मिला और मैंने चिट्ठी खींची और उसमें आसान टास्क निकला, तो मैं आपका नाम बोल के आपको बचा लूंगा। सच में? हाँ, लेकिन सामने आपको भी मुझे इसी तरह बचाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? हाँ 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 मंजूर है जेठालाल, तुम मेरे को बचाना, मैं तुमको बचाऊंगा। थैंक यू अय्यर भाई, आपने तो मेरा टेंशन एकदम हल्का कर दिया। अरे जेठालाल, तुमने भी मेरा टेंशन दूर कर दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। अरे जेठालाल, आज मैं नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तुमको मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करते हुए देखेगी। अय्यर भाई, बहुत हंसी आ रही थी ना आपको। अब देखना, इस जेठालाल की वजह से एक साइंटिस्ट कुकड़े को करके कैसे मुर्गा बनता है। ओहो, ये टप्पू सेना ने आज चिट्ठी का सीक्रेट प्रोग्राम बनाकर जबरदस्त टेंशन में डाल दिया है। समझ में नहीं आता किसकी चिट्ठी कौन खोलेगा और किसकी चिट्ठी में क्या निकलेगा और कौन मुर्गा बनेगा। हे गणपति बापा, आप बस मेरी लाज रखना, मुझे सोसाइटी वालों के सामने मुर्गा मत बनने देना, प्लीज, एक रिक्वेस्ट है। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए। चलो, एक मिनट। ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? पायल में से। पायल की आवाज पायल में से आएगी ना, झुमके में से थोड़ी ना आएगी। सॉरी, आवाज यहाँ से आ रही है। मैंने पहनी है पायल, ये देखिए। वो क्या है, मैंने सोचा कि आज सोसाइटी में प्रोग्राम है और मौका भी है, तो क्यों ना सुंदर हीरा ने रक्षाबंधन में जो पायल दी थी वो पहन लूं। तो मैंने पहन ली। मस्त आवाज आ रही है ना, छन 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 छन। मुझे तो अभी ये पायल के छन छन भी कुकड़े को सुनाई दे रही है। क्या? ए भाई, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ा है? हैं? अरे यहाँ क्यों खड़ा है? कुछ नहीं, आपकी राह देख रहे थे बापूजी। ओह, हाँ चलो चलो। हाँ। पता नहीं क्यों आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बुखार जैसा लग रहा है। क्यों भाई बेड़े, किसी को बुखार क्यों आता है?
हाँ, पोपट की जब मुर्गा बनने की बारी है तो उसे बुखार आ सकता है। देख भाई इधर छू के देख जरा। अरे तो ठंडनी ठंडेस तू। ये अंदर का बुखार है भाई भिड़े, अंदर। हाँ, अंदर का बुखार। टप्पू के पापा, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? लाइटिंग, लाइटिंग देखो, लाइटिंग की वजह से मंडप कितना मस्त लग रहा है। क्या हुआ? क्या? आपका चेहरा क्यों उतर गया है? कहाँ उतर गया है? अपनी जगह पे तो है। मतलब आप इतने टेंशन में क्यों है? तो मुर्गा बनने का टेंशन है। अरे उसमें टेंशन क्या लेने का, बन जाने का मुर्गा। अब बचपन में कभी मुर्गा नहीं बना? अरे बचपन में मेरा वजन 18 किलो था, अभी 80 किलो है। तो उसमें क्या, कोई कोई मुर्गे मोटे भी होते हैं। हाँ जेठालाल, चलो भाई। हाँ, आए आए। आ गए भाई, आ गए। सॉरी, लेट हो गए। हमारे गणपति बापा का वाट है, इनके दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ लगी है। तो आरती शुरू करें? मुझे क्या पूछ रहे हैं भाई, करो। मतलब आरती शुरू करें। चलो। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सेठ जी, मैं और बाघा लेट तो नहीं हुए ना? नहीं नहीं, अभी गणपति पापा पूछ ही रहे थे। नट्टू काका और बाघा नहीं आए अभी तक। ओह हाउ स्वीट। सेठ जी, आरती शुरू तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, पापा ने मना कर दिया था, जब तक तुम लोग नहीं आओगे बोले आरती नहीं होगी। अगेन अगेन हाउ स्वीट। अरे भाई भिड़े, आरती शुरू करो, ये लोग नहीं तो होने नहीं देंगे। हाँ, ये क्या है? स्वीट? ओह, चलो क्या आरती शुरू करते हैं? हाँ, चलो। बोला गणपति बाप्पा। बोला गणपति बाप्पा। मंगल मूर्ति। सुनिए 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 सुनिए, आप सब लोग तैयार हो जाइए एक अनोखे प्रोग्राम के लिए। जबरदस्त मनोरंजन से भरपूर रंगारंग कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा मुर्गा। कौन बनेगा मुर्गा? कौन बनेगा मुर्गा? अरे बाप रे, जिधर देखो उधर मुर्गा 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 ही है। ओ देखो गोगी का फोटो। मैं तो सब चिट्ठियां तो बहुत सारी नजर आ रही है। जेठालाल चिट्ठियां नहीं है ये, हम सबके नाम का वारंट डाला है मर्तबान में टप्पू सेना ने। और किसके हाथों से किसका वारंट निकलेगा ये बताना बहुत मुश्किल है। सही बात। और सच यार, जे टप्पू सेना ने चिट्ठियों विट्ठियों का पंगा खड़ा करके ना सबके लिए सस्पेंस, थ्रिल और टेंशन खड़ी कर दी है। इतना टेंशन तो तब भी नहीं होता जब मैं लड़की देखने जाता हूँ। पोपटलाल, तुम आखिरी बार लड़की देखने कब गए थे? अय्यर भाई, क्या जले पे नमक छिड़क रहे हो? बोलो गणपति बाप्पा। बैठो भाई बैठो, चालू होगा अभी। बैठ भाई बैठ। नमस्ते, आप सभी गोकुलधाम वासियों का टप्पू सेना हार्दिक स्वागत करती है।
सबसे पहले हम आप सभी को थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी के डोनेशन की वजह से ही हम इतना अच्छा डेकोरेशन और इतना अच्छा आयोजन कर पाए हैं। और अब हम शुरू करते हैं टप्पू सेना आयोजित रंगारंग कार्यक्रम, जिसका नाम है कौन बनेगा मुर्गा। और मैं आप सभी को फिर एक बार याद दिला दूं कि जिसने भी चिट्ठी निकाली उससे वो कार्य परफॉर्म नहीं करना, लेकिन वो जिससे भी चाहे उससे वो कार्य परफॉर्म करवा सकते हैं। और प्रोग्राम के बाकी के रूल्स आपको गोली समझाएगा। नमस्ते गोकुलधाम वासियों। आप ये देख रहे हैं, इसमें चिट्ठियां रखी है और उस चिट्ठियों में कार्य लिखा है। इन चिट्ठियों में जो कार्य लिखा है वो आप सबको परफॉर्म करना है। कोई चीटिंग नहीं चलेगी, कोई अपना कार्य दूसरे को पास नहीं कर सकता, कोई बहाना नहीं चलेगा। जिसका नाम पुकारा जाएगा उसे यहाँ पर आना है और चिट्ठी में जो लिखा है वो किसी और से परफॉर्म करवाना है। और जिसने भी वो कार्य पूरा नहीं किया उसे ऐसे मुर्गा बनना है। ध्यान से देखिए, मतलब ध्यान से मत देखिए, आप मुर्गा थोड़ी बनने वाले हैं। टप्पू बेटा, लेकिन हम लेडीज लोगों को क्या पनिशमेंट है वो तो बताओ। हाँ वो बताओ भाई, बताओ क्या पनिशमेंट है। पनिशमेंट में हम लोगों ने लेडीज को स्पेशल छूट दी है। अगर लेडीज ने गलती की तो उनकी जगह उनके हस्बैंड को मुर्गा बनना पड़ेगा। एक मिनट, बाबूजी कुछ बोल रहे हैं, शांत हो जाओ भाई। बाबूजी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बाबूजी। हाँ बाबूजी, क्या तू कहाँ जा रहा है? तुझे भी खेलना ही पड़ेगा, सबको खेलना पड़ेगा। टप्पू सेना ने जो कहा है बस वही होगा। पर बापूजी ये तो गलत है ना। वैसे तो बहुत सब लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं पुरुष और स्त्री एकदम समान होते हैं, तो इसमें समानता कहाँ है? कहाँ है समानता? अरे क्या बात है जेठालाल, पुरुष से गलती होगी तो भी मुर्गा बनेगा, स्त्री से गलती होगी तो भी पुरुष ही मुर्गा बनेगा। ये कहाँ का न्याय है बापूजी? ये न्याय वाली वो समानता में तुझे घर पे समझाऊंगा। अभी बैठ जा, तुझे खेलना ही पड़ेगा। ए विनी मास्टर बैठ, ए अय्यड़ी बैठ, चल मेतुस बैठ जा, बैठ जा। अरे बैठ जा भाई, बराबर है, बराबर तेरे को तो बराबर ही है ना। नहीं बराबर है, बराबर है। ये अच्छा सोचा, समानता वाली। तू घर पे, मैं तुझे मुर्गा बनाऊंगा, तूने मुर्गी। तो कार्यक्रम की शुरुआत दादाजी से करते हैं। दादाजी आप आइए और सबसे पहले चिट्ठी आप निकालिए। आइए। तो मैं बुलाना चाहूंगा सब लोग ऐसा मुंह करके क्यों बैठे हो? अरे गणपति बापा का उत्सव है, उत्साह और उमंग से मनाना चाहिए है? और अगर मुर्गा बनना भी पड़े तो क्या, सब घर के ही लोग हैं, सब लोग खुशी से खेलो है। चलो, तो मैं बुलाना चाहूंगा
गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी पिल्ली मास्टर को। मेरा पहला नंबर कैसे? मेरा ही नंबर पहले आ गया। बाप रे। बताइए चाचा जी मुझे क्या करना है? बता रहा हूँ। तुम्हें गणपति बाबा का एक गाना गाना है। लो भाव तो तूने वैसे की दू देवे मतलब भावता तो और वैद ने कहा। वो क्या हमारा गुजराती में कहावत है, उसका मतलब ये है कि मान लो आपको कोई खाने की चीज पसंद है और आप बीमार पड़ गए और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको बोलेगा क्या आपको यही खाना है। तो ऐसा जो भावता था, जो अच्छा लगता है वही डॉक्टर ने बोला, वैद ने बोला खाने को, ऐसा। बाप्पा वाचवलं रे बाबा, वाचवलं. थँक्यू. थैंक यू। गणपति बाप्पा का ये गाना है, बहुत फेमस है, तो मैं उसी को गाने की कोशिश करूंगा। बाप्पा शुक्ला तक क्षमा कर। दोस्तों गोकुलधाम सोसाइटी में कौन बनेगा मुर्गा का कंपटीशन शुरू हो चुका है। सभी के चेहरों पे इस वक्त टेंशन का कुकड़ू है। भाई टेंशन क्यों न हो, टप्पू सेना की दूसरी शर्त ने सबके होश उड़ा दिए। पुरुष अगर गलती करेंगे तो मुर्गा बनना पड़ेगा और उनकी पत्नियां भी अगर कार्य में फेल हो गई तो मुर्गा बनना पड़ेगा। ये कैसी शर्त है भाई, इधर कुआं तो इधर खाई, जाए तो जाए का। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि भिड़े के हाथ की चिट्ठी किसी को भी मुर्गा बना सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि भिड़े की चिट्ठी में नाम किसका है और कार्य क्या करना होगा। लेकिन हाँ, एक विशेष बात और, आज पूरे देश में गणपति विसर्जन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। विघ्नहर्ता सुख करता गणपति से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी सारी समस्याओं का भी विसर्जन हो जाए और हम सब अमन और चैन, सुख और शांति के साथ रहें। लेकिन आप तो कल मिल रहे हैं ना ये जानने के लिए कि भिड़े के हाथ में जो चिट्ठी है उसमें किसका नाम है और क्या काम करना पड़ेगा उसे और कौन बनेगा मुर्गा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जबरदस्त गया भिड़े भाई, गजब है गजब। सही बात है भिड़े मास्टर, तुमने बहुत अच्छा गाया। तुम्हें तो बहुत आसान कार्य मिल गया। हाँ, थैंक यू वेरी मच। माधवी भाभी छुप के रियाज करते हैं क्या घर पे है? अच्छा भाई, एक छोटी सी फरमाइश है भिड़े। हाँ बोलो। एक मराठी गाना भी गा देना भाई। वाह क्या फरमाइश है जेठा भाई बाप। हाँ ठीक है, मैं अभी आप सबके सामने एक मराठी भजन प्रस्तुत करता हूँ जिसपे गणपति बापा की स्तुति है। वाकई में बहुत जबरदस्त शुरुआत हुई है नहीं? जबरदस्त क्या गाया है बड़े, मजा आ गया। और बीच बीच में किधर घूम के आया यार, जबरदस्त। थैंक यू। भिड़े अभी एक और छोटी सी फरमाइश है, अभी एक तमिल में भजन सुना दे। अरे इतना बढ़िया गला पाया है तूने, क्या गा रहा है तू, मजा आ गया। आता बस तू गाता रहे, भिड़े नाइट हो जाए आज। भिड़े नाइट सब समझता हूँ मैं। जब तक भिड़े गाता रहे तब तक मुर्गा बनने का चांस दूर जाता रहे। चल बैठ जा, सब समझता हूँ मैं। क्यों भाई टप्पू सेना, मैं मुर्गा बनने से बच गया कि नहीं? भिड़े अंकल आप पास हो गए। भिड़े अंकल अब अगली चिट्ठी आपको निकालनी है। यस।
बुलाना चाहूंगा आप में से डॉक्टर हंसराज हाथी को। आइए आइए आइए। भिड़े मास्टर, मुझे करना क्या है? वेरी इजी हाथी भाई, आपको ब्रेक डांस करना है। ब्रेक डांस करना है? मैं ब्रेक डांस कैसे करूंगा? कोई चीज ब्रेक करनी हो तो मैं कर सकता हूँ, ब्रेक डांस कैसे कर सकता हूँ भाई? अरे हाथी भाई, आप चिंता मत कीजिए। मेरी माँ हमेशा कहती है कोई भी कठिन काम अगर दिल लगाकर करेंगे ना तो अच्छा होता ही है। Oh, come on, Hans, you can do it. क्या do it? अरे बिल्कुल कर सकते हैं हाथी भाई। बोला गणपति बाप्पा मोरया आणि करून टाका। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। गायला तुम्ही मस्त। थैंक यू। टेंशन फ्री हो गया। काय टेंशन फ्री, मेरा चांस बाकी है अभी म्हटलं तो। मैंने गलती की तो आपको मुर्गा बनना पड़ेगा। आपने सबकी दुनिया हिला दी। जबरदस्त हाथी भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कोमल। क्या बात है हाथी भाई, क्या मूनवॉक किया है आपने। राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय आप ही हैं ऐसा करने वाले। थैंक यू भिड़े मास्टर। हाथी भाई, मैं तो कहता हूँ छोटी सी एक झलक थोड़ी और दिखा दीजिए। क्या बोलते हो? ओके, म्यूजिक। थैंक यू थैंक यू। हाथी अंकल, आप पास हो गए हो। हाथी भाई, देखो ना मेरी माँ की बात सच निकली ना। सही बात है दया भाभी। लो पापा। अरे वाह बेटा, मेरे पास ही तेरा नंबर आया। मैं बुलाना चाहूंगा अंजलि भाभी को। All the best, अंजलि भाभी। आइए अंजलि भाभी। हम सब आपके साथ हैं। अंजलि भाभी, come on। अरे जो जिसका नाम उसको उनको ही करना है भाई, हम सब साथ के सब जाके करेंगे। वो उनको हिम्मत बढ़े ना इसलिए। ऑल द बेस्ट अंजलि, प्लीज जो भी हो ढंग से कर लेना। इस उम्र में मुर्गा नहीं बनना मुझे, प्लीज। कोशिश करूंगी तारक, नो प्रॉमिस, ओके। बोलिए हाथी भाई, मुझे क्या करना है? मैं कैसे बोलूं, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। खाने की बात? हाँ, इसमें लिखा है क्या? करेले का जूस बनाना है? अरे नहीं नहीं, करेले का जूस नहीं, बहुत टेस्टी चीज का नाम लिखा है। इसमें लिखा है 5 बार आपको बोलना है स्पीड में, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बाजू ये तुम्हें आना चाहिए था। बोल सकती थी तुम। और भी कुछ लिखा है, और लिखा है 7 पापड़ कच्चे टंग ट्विस्टर। आप ही बोल लो, पापड़ बार बार मैं बोल नहीं पाऊंगा। है तो बहुत टंग ट्विस्टिंग। अंजलि आंटी बोल पाएंगे? देखते हैं। कच्चा पापड़, पक्का पापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़, पक्का पापड़। देखते हैं अब ये बोल पाते हैं कि नहीं।
सात पापड़ कच्चे पक्के, सात पापड़ पक्के, पक्के पापड़ सेको पापा, कच्चे रखो पीछे। सात पापड़ कच्चे पक्के, सात पापड़ पक्के, पक्के पापड़ सेको पापा, कच्चे रखो पीछे। सात पापड़ कच्चे पक्के, सात पापड़ पक्के, पक्के पापड़ सेको पापा, कच्चे रखो पीछे। सात पापड़ कच्चे पक्के, सात पापड़ पक्के, पक्के पापड़ सेको पापा, कच्चे रखो पीछे। सात पापड़ कच्चे पक्के, सात पापड़ पक्के, पक्के पापड़ सेको पापा, कच्चे रखो पीछे। टप्पू सेना। अंजलि आंटी, आप फेल हो गए हो, ऐसा मैं नहीं कह सकता क्योंकि आप पास हो गए हो। थैंक यू सो मच। तारक, हैप्पी? जुबान पे इतने पापड़ अब घर में भी रखना शुरू करो। अंजलि भाभी ने हमारी गोकुलधाम महिला मंडल का नाम ऊंचा कर दिया। थैंक यू सो मच। अंजलि आंटी, अब आप चिट्ठी निकालिए। तो इस कार्य के लिए मैं बुलाना चाहूंगी तुका कमेंट नहीं। हमारे प्यारे पोपटलाल भाई को। अरे भाई मैं छाता गिर गया था भाई, छाता गिर गया। नहीं, ये छाता गिर गया था, ऐसे मैं डर नहीं रहा हूँ। पोपट भाई, बताइए अंजलि भाभी, मुझे क्या करना है? बहुत आसान कार्य करना है। आसान क्यों रखा भाई? मेरे लिए कोई मुश्किल रखना चाहिए था ऐसे, मतलब कार्य। हाँ, पर आसान तो सुन लीजिए। हाँ बताइए। आपको ना सिर्फ अपने सर से नारियल फूटना है। सर से नारियल फोड़ना? अरे भाई ये कैसा ख्याल है भाई? सर से कोई नारियल कैसे फोड़ सकता है? नहीं कैंसिल करो, इसके बाद मुझे दूसरी चिट्ठी दो भाई। पोपट अंकल, आजू बाजू सोसाइटी में पता चलेगा तो आपको लड़की नहीं मिलेगी। अरे भाई गोली, अगर मैं अपने सर से नारियल फोड़ूंगा तो मेरा सर फूट जाएगा। तो मेरी शादी कैसे होगी? पोपट भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे मुर्गा बनना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है सर से नारियल फोड़ दो। पोपट अंकल, बोल बेटा। ये रहा नारियल। अच्छा, नारियल मतलब नारियल। इस नारियल को आपको अपने सर से फोड़ना है। ये नारियल? हाँ, ऑल द बेस्ट। अरे भाई ये नारियल तो मैं 1 सेकंड में फोड़ दूंगा, और ऐसे एक नहीं 10 फोड़ दूंगा। सॉरी। फोड़ डिब्बे फोड़। फुग्गे में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी तो ऐसे हो जाए। काम करो पोपटलाल, अगर सर से ना फूटे तो नाक से फोड़ने की कोशिश करो। तुम्हारा नाक थोड़ा नुकीला है, फूट जाएगा। नुकीला क्या नुकीला? क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल? नहीं जेठालाल ठीक कर रहा है, because you poke your nose in everybody's business. वाह हैं? अरे मेरे कहने का मतलब है हर आदमी के काम में अपनी ये नाक घुसाता है ना, इसलिए। मेहता साहब प्लीज भाई, कंपटीशन चल रहा है, मुझे आप लोग कंसंट्रेट करने दीजिए, ऐसे बात करके डिस्टर्ब मत कीजिए। कहते ऐसे 10 फोड़ दूंगा, एक भी नहीं फोड़ पा रहे। तो क्या? ये क्या? अरे ये तो 2 फुग्गे हो गए। 1 फुग्गा फोड़ने की बात थी यहाँ पर। पोपटलाल तुम 1 से 2 नहीं हो पाए, लेकिन बलून जरूर हो गए। सही बात।
वापस से एक हो गया, 2 में से तो अभी आप देखिए मैं करता हूँ। ज्यादा बोलो मत, फोड़ो जल्दी, टाइम जा रहा है। हाँ, बस अभी करता हूँ। अरे ये तो चीटिंग कर रहे हैं। पोपट भाई, हाथ से नहीं सिर से फोड़ना है। अरे सर से फोड़ रहा हूँ भाई। कोशिश करने दीजिए मुझे। उड़ गया। थैंक यू। देखा, मैंने बोला था ना, नाक से फोड़ने की ट्राई करो, फूट जाएगा फूका। नाक से ही फूटा ना। देखा पोपटलाल, नाक नहीं नाक बचा ले, वरना आज मुर्गा बनते तो नाक कट जाती। सही बात है। टप्पू सेना में पास हो गया कि नहीं? पोपट अंकल आप पास हो गए। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये लीजिए पोपट अंकल। हाँ, लाओ। क्या? कुछ बोला? कौन? नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या? कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्या कुछ बोलूंगा? मुझे लगा तुम्हें कुछ बोलना है। नहीं। ओके। चलो तुम बोलो अभी। तो भाई मैं बुलाना चाहूंगा बबीता जी को। The best. देखो बबीता, तुम्हारा टास्क बहुत अच्छे से करना, नहीं तो मेरे को मुर्गा बनना पड़ेगा। अय्यर रुको, अब तो मैं जानबूझ के हारूं। देखो बहुत बढ़िया बबीता जी, जानबूझ के हार जाना। क्या जानबूझ कर हार जाना? अरे तो क्या बबीता जी पे शक कर रहे हैं? बबीता जी भी होशियारी है ना एकदम। ओह माय गॉड। ओके, तो पोपट भाई मुझे क्या करना है? आपको एक बॉलीवुड गाने पर डांस करना है। That's it. All the best. Thank you so much. अरे ये तो बहुत इजी है बबीता के लिए। बबीता बहुत मस्त करेगी, देख लेना। मजा आएगा। देखने का भी मजा आएगा। Thank you so much. Thank you. बबीता आंटी, आपका डांस बहुत अच्छा था। कांग्रेचुलेशन, आप पास हो गए हो। Thank you so much. Thank you so much. तो इस कार्य के लिए मैं बुलाना चाहूंगी कौन बनेगा मुर्गा नाम के इस खेल में इस वक्त जबरदस्त ट्विस्ट आया है। हमेशा अपना नाम बबीता जी के मुंह से सुनने को बेताब रहने वाले जेठालाल इस वक्त जबरदस्त कश्मकश और टेंशन में। कहीं बबीता जी ने चिट्ठी खोली और उनका नाम ले लिया तो, और चिट्ठी में लिखा हुआ कार्य करने में जेठालाल असफल हो गए तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने मुर्गा बन के कुकड़ू कू करना पड़ेगा। भाई टप्पू सेना के इस खेल में पल पल चिट्ठी चिट्ठी जबरदस्त टेंशन, सरप्राइज और सस्पेंस का ड्रामा है। अब देखना यह है कि क्या होता है। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ जितना ज्यादा टेंशन होगा आपके घरों में हंसी उतनी ज्यादा होगी। अब ये देखते हैं कि बबीता जी के हाथ की ये चिट्ठी क्या रंग लाती है, किसके चेहरे का रंग उड़ता है और कौन बनता है मुर्गा। जानने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। कल मेरे साथ देखना है 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वेल, यहाँ पे एक ही इंसान है जो ये कार्य सबसे अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। बताइए जल्दी बताइए नाम। और वो है मेहता साहब, आप। ऑल द बेस्ट। अरे जाइए।
थैंक यू बबीता जी, लेकिन अब बताइए मुझे करना क्या है? ओके, तो मेहता साहब, आपको हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के ऊपर एक कविता सुनानी है। बबीता जी ने देखा, सोच समझ के नाम, बहुत होशियार, बहुत होशियार। तो भाई गोकुलधाम सोसाइटी पे कविता सुनानी है तो गोकुलधाम सोसाइटी के तो इतने रंग है, इतने रूप है कि सारी रात निकल सकती है। लेकिन हमारे एक दोस्त है अब्बास हीरापुर वाला साहब, उन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी में एक कविता लिखी जो पिछले दिनों मुझे सुनाई थी, तो मैं चाहता हूँ वही कविता मैं आपको सुनाता हूँ। तो अर्ज किया है कि गली गली शहर शहर छाया ही शोर है, गली गली शहर शहर छाया ही शोर है, यहाँ बसने वालों में मोहब्बत पुरजोर है, और जिनसे बंधे हैं सभी वो प्रेम की एक डोर है। भाई गोकुल धाम की बात ही कुछ और है। वाह वाह। नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखिए मजा तब आएगा जब मैं कहूंगा गोकुल धाम की और आप सब मेरे साथ कहेंगे बात ही कुछ और है। एक बार फिर से हो जाए, ठीक है? तो गली गली शहर शहर छाया यही शोर है, यहाँ बसने वालों में मोहब्बत पुरजोर है, और यहाँ बंधे हैं सभी जिनसे वो प्रेम की एक डोर है। गोकुल धाम की बात ही कुछ और है। भाईचारे से बसती यहाँ सभी कौम, और सबके भीतर सच्चाई अहिंसा रोम रोम है, और खुशियाँ यहाँ छा जाती पोर पोर है। गोकुल धाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। सोसाइटी मीटिंग में होती है बड़ी तकरार, सच्चाई बता रहा हूँ यहाँ की। सोसाइटी मीटिंग में होती है बड़ी तकरार, लेकिन सभी स्वाद से खाते हैं माधवी भाभी के हाथों का अचार। भले अलग अलग हो सबके विचार, लेकिन हमारे एक में सेक्रेटरी के भाषण का न कोई और है न कोई छोर है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। भाई हाथी भाई को देखकर भाग जाती है सारी बीमारी। कोमल भाभी दिखने में कठोर है, लेकिन है बड़ी प्यारी। थैंक यू। हमारे रोशन भाभी के प्यार में दीवाने स्टोरी, और हर तरफ फिर बल्ले बल्ले का शोर है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ। कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई लेखक, अलग अलग सबके काम है, लेकिन अब्दुल मियाँ के सोडे के बिना सूनी सबकी शाम है। भाई अब्दुल मियाँ का सोडा ना पिए तो हो जाते हम बोर है। कुंवारे पोपटलाल के छाते का छाया चारों ओर जोर है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। बुजुर्ग चंपक चाचा की बातें सच्चाई से सराबोर है। छाया रहता चारों ओर टप्पू सेना का शोर है। भाई लोग हमसे पूछते हैं कि मेहता साहब क्या आप खाते सदैव 56 भोग है? अब कैसे बताएं कि यहाँ अंजलि के डाइट फूड का होता वंस मोर है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। ब्यूटी क्वीन बबीता जी हमारी सोसाइटी की अगर जान है तो साइंटिस्ट अय्यर उनके चकोर है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। गरबा क्वीन दया भाभी मोरनी की तरह नाचती है। गरबा क्वीन दया भाभी नाचे मोरनी की तरह, तो मेरे परम मित्र जेठालाल भी एक मोर है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। भाई ये तो हम सब गोकुल धाम के खुशियों में बसने वाले वासी हैं, लेकिन नटू काका और बाघा लगता है ये भी यही के निवासी हैं। इन्हें रहती पगार की चिंता, और ये इस और है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। लेखक हैं हम, लिखते हैं दुनिया का उल्टा चश्मा, लेकिन दोस्त के लिए फायर ब्रिगेड बनने का मजा ही कुछ और है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। और यहाँ हंसी है, खुशी है, और चारों ओर ठहाकों का शोर है। कहिए कहिए कहिए, गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। अरे सिर्फ बाबा बाबा कहने से काम नहीं चलेगा, एक बार मेरे साथ कहिए वाह वाह क्या बात है। वाह वाह मेहता साहब, आपने तो रंग जमा दिया। सच में हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। हम लोग कितने नसीब वाले हैं कि हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। थैंक यू। अरे कमाल तो उसने किया जिसने हमें मौका दिया कि हम गोकुलधाम में रहें। सही बात है मेहता साहब। मेहता साहब, मैं इस कविता को तूफान एक्सप्रेस में जरूर छापूंगा। हाँ छापो छापो पोपटलाल छापो, इसी बहाने तूफान एक्सप्रेस थोड़ा ज्यादा बिकेगा। क्या बोलते हो बच्चों, मेहता अंकल फेल या पास? मेहता अंकल, कविताओं में आपको कोई फेल कर सकता है भला? आप पास हो गए हो। थैंक यू। अरे भैया बताओ मुझे किसे बुलाना है? मैं जाता हूँ।
इस काम के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कोमल भाभी को। डरा दिया मुझे आपने मेहता साहब। कमल, ऑल द बेस्ट। अच्छी तरह कर लो, मेरा टेंशन खत्म हो जाए। यस, थैंक यू। आइए आइए कोमल भाभी आइए। बोलिए मेहता साहब, मुझे क्या करना है? कुछ खास नहीं, बहुत आसान सा काम। आपको स्टेज पे मॉडल की तरह चल के दिखाना है। सिंपल। एक मिनट पूरी बात तो सुन लीजिए कोमल भाभी। मॉडल की तरह चल के दिखाना है, लेकिन आपको अपने सिर पे 4 मटके रख के कैटवॉक करनी है। 4 मटके। Okay. All the best. I'll try. Yeah, thanks. I need it. कोमल, कोशिश करूंगी हंस। कोशिश नहीं, तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि मैं तो मुर्गा बनने की कोशिश भी नहीं कर सकता। चिल हंस। What say kids? मैं पास या फेल? हाँ, एक मिनट। कोमल आंटी, वैसे आपने मटके को हाथ लगाया था, लेकिन आप पास हो गए हो। Thank you so much, टप्पू सिन्हा। क्या बात है कमल भाभी? बच गया। आदि भाई पास। गणपति बप्पा, तुमने मेरी लाज बचा ली। बहुत अच्छे, बच गया। वाह मम्मी, सुपर। अच्छा था, मस्त था। मम्मी अभी चिट निकालिए और बताइए आप किसको बुलाना चाहेंगी? ओके। मैं बुलाना चाहूंगी लेडीज लोगों को भी फोन कर देना चाहिए था। क्या? हमारे रिस्पेक्टेड चाचा जी को। अरे वाह। आइए। बोलो कोमल बेटा, मुझे क्या करना है? आपको डिस्को गाने पे अपने मन के हिसाब से डिस्को करना है। कोमल बापू, इसके लिए अपने बापूजी को क्यों बुलाया? बापूजी कैसे कर सकते हैं डिस्को डांस? बापूजी आप बैठिए, मैं कर लेता हूँ। अरे नहीं जेठिया, मैं कर लूंगा। अरे बापूजी, डिस्को डांस आप कैसे कर लेंगे? अरे भाई, कोशिश तो करने दे, और अगर नहीं कर पाया तो मुर्गा बन जाऊंगा, उसमें क्या? नहीं बापूजी, आप मुर्गा नहीं बनेंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो टप्पू सेना भाई बापूजी के बदले मैं मुर्गा बन जाऊंगा, ठीक है? आओ देखेंगे, मैं करूंगा। बराबर है, आप बराबर कह रहे हैं। हाँ। कोमल भाभी भी गजब है। ऑल द बेस्ट चाचा जी। हाँ। हाँ बापूजी, इधर ही बैठा हूँ। क्या हुआ बापूजी? क्या हुआ बापूजी? अरे कहाँ है बापूजी? आगे से कहाँ है? बापूजी! अरे कहाँ है बापूजी?
अरे जल्दी आ यहाँ। हाँ बाबूजी। अरे यहाँ। अरे देवा गेलं एकदम उपचार दादाजी। अरे क्या हो गया बाबूजी? अरे लगा तो नहीं, जैसे दिखो। आराम से। अरे क्या हो गया बाबूजी? बाबूजी क्या हो गया? आप कैसे गिर गए? अरे क्या कैसे गिर गया? धुआं की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए नीचे गिर गया। किसने छोड़ा धुआं? धुआं किसने छोड़ा? किसने छोड़ा धुआं? किसने छोड़ा? मेरे को क्या मालूम? अरे अरे वो मशीन है जेठालाल, मशीन है। अरे तुम मशीन बंद करो भाई। हाँ अभी करा दो बाबूजी, अभी करा दो। ए टापू सेना, अभी बंद करो फटाफट। हाँ बाबा। पिंकू या स्विच ऑफ करके आ। जल्दी बेटे जल्दी करो। अरे डांस करने में भाई धुएं की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं बाबूजी, हो गया सो हो गया। आइए अभी शांति से बैठिए, आइए। यहाँ शांति से बैठिए, मेरा डांस अभी बाकी है। अभी भी करना है आपको? तुम लोग जाओ, जाकर बैठो नीचे। चलो जाओ, तुम लोग बैठो। बाबूजी करेंगे, बाबूजी डांस कर रहे हैं बाबूजी डांस। चलो ठीक है। बाबूजी बाबूजी मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको अभी गिरने नहीं दूंगा। अरे अभी थोड़ी गिरूंगा, अभी कहाँ धुआं है, नहीं गिरूंगा। तू जा, जाकर बैठ जा। पक्का? ये पक्का वाली, जाने जल्दी। पापा वो नकली है। क्या कर रहा है? सॉरी, मुझे लगा वो फिक्स है। बाबूजी जरा हाथ दीजिए। ले, आजा। आजा। क्या बाबूजी? अरे तू संभालना पहले। सॉरी बाबूजी, सॉरी बाबूजी, सॉरी बाबूजी, मैं यहाँ रुकता हूँ। अरे रुक। अरे फिर वहाँ से तुझे वापस निकलेगा कौन? और मैं निकलने जाऊंगा तो जाकर वापस वहीं गिर जाऊंगा। ये तो पूरी रात यही चलता रहेगा। हाँ तो अभी आप ही बताइए बाबूजी, मैं कहाँ रुकूं? कुर्सी है ना, वहाँ बैठ के रुक जा। बाबूजी आप ठीक है? हाँ, तू चिंता मत कर। हाँ। बच्चों, क्या करना क्या था मुझे? दादाजी आपको आपके अंदाज में डिस्को डांस करना है। क्या बात है चाचा जी, इतुन तितुन मिथुन, वाह। वंस मोर चाचा जी, वंस मोर। ये पोपटलाल क्या बोल रहे हो भाई? बापूजी की उम्र तो देखो, तुम्हें तो पता होगा इस उम्र में क्या होता है। जेठालाल वो उन्होंने बहुत अच्छा किया था ना, इसलिए ऐसे उत्साह में निकल गया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दादाजी आप पास हो गए। ये लीजिए दादाजी। हाँ तो मैं बुलाना चाहूंगा माधवी बेटी को। क्या करना है मुझे? माधवी बेटा, तुम्हें भिंडी मास्टर की एक्टिंग करनी है। इनकी? बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा तैयार हो जा, मुर्गा बनने के लिए तैयार हो जा। बाबा पाचव रे बाबा।
माधवी माधवी गेटअप बहुत बढ़िया हुआ है। अभी एक्टिंग भी अच्छी करना, मैं मुर्गा नहीं बनना चाहता। कळलं माधवी, खाली बस। काय ते? खाली बस। अरे ये लोग मुझे क्या मुर्गा बनाएंगे माधवी? अरे मुर्गा तो हमारे जमाने में बना करते थे। अरे माधवी, इस बार तो मैं टप्पू सेना को ही मुर्गा बनाऊंगा। बेशिस्त कुठले। ए गोळ्या, नीट बस, नीट बस। माधवी भाभी। जेठालाल, तुम बीच में मत बोलो। तुम पहले मेंटेनेंस का चेक भरो जेठालाल। कब सुधरोगे तुम जेठालाल? हमेशा तुम्हें ये बात याद दिलानी पड़ती है। काय शांत व्हा माधवी, काय शांत व्हा, बोलू दे मला। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आप लोगों का गणेश उत्सव में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ओह, तालियां। काय जळतंय? अरे बापरे, साड़ी पे इस्त्री रख के ही चला आया। थैंक यू माधवी, थैंक यू वेरी मच। टप्पू सेना बोलो, कैसा रहा परफॉर्मेंस? बहुत टेंशन है। अरे भाई मुझे टेंशन नहीं है इस वक्त, टेंशन भिड़े मास्टर को है। भाई माधवी भाभी ने भिड़े की एक्टिंग करके बहुत वाहवाही तो लूट ली, लेकिन भिड़े का चैन लूट गया इस वक्त। सबको पास और फेल करने वाले भिड़े मास्टर इस वक्त इंतजार में है कि माधवी का रिजल्ट क्या निकलता है, क्योंकि टप्पू सेना ने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि माधवी भाभी पास है या फेल। और फर्ज कीजिए अगर टप्पू सेना ने माधवी भाभी को फेल करने का निर्णय कर लिया, बस साहब सारी जिंदगी स्टूडेंट्स को मुर्गा बनाने वाले भिड़े को सबके सामने मुर्गा बनना पड़ेगा। तो क्यों न उड़ेगी हवाइयां साहब। और अब आपको क्या लगता है, क्या भिड़े को सचमुच मुर्गा बनना पड़ेगा? क्या टप्पू सेना इस मौके को हाथ से जाने देगी? बड़ी मुश्किलों से ये मौका हाथ में आया है। टप्पू सेना अब भिड़े मास्टर से अपने सारे बदले निकालने वाली है, लेकिन आपके घरों में हंसी की कुकड़ू जारी रहेगी। सोमवार को ठीक 8:30 बजे भूलना मत। मेरे साथ देखना तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.